नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वह टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण मेले लगते हैं, जहाँ से क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जो एग्जाम्स होती है उनमें पूछा जाता है, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी ऐप सक्सेस विथ यू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और डिस्कस कर लेते हैं यह महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने स्थानों पर मेले लगते हैं, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं। इनमें जो सर्वाधिक मेले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेले हैं किस जिले में लगते हैं, तो उज्जैन जिले में लगते हैं। 227 मेले उज्जैन जिले में लगते हैं और सबसे कम मेले होशंगाबाद जिले में, यानी कि न्यूनतम 13 मेले जो है आपके यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, उज्जैन में, और सबसे कम कहाँ लगते हैं, तो वो आपके होशंगाबाद जिले में लगते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात यह भी ध्यान रखना है कि देखिए, जो मेले होते हैं, जो महत्वपूर्ण मेले होते हैं, उनको ही इसमें काउंट किया जाता है। जो छोटे मेले जो आपके लगते हैं आए दिन किसी भी त्यौहार या अवसर पर लगते हैं, जो छोटे मेले, उनको इनमें काउंट नहीं किया जाता है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा मेले किन माह में लगते हैं, तो मार्च, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मेलों का जो है दोस्तों आपका आयोजन किया जाता है। इसको आयोजित करने यह जो माह है, यह जो महीने हैं, इनमें सर्वाधिक मेले लगने का कारण यह भी होता है कि मौसम जो है इसमें आपका खुला हुआ रहता है। आंधी पानी की जो है इसमें आपकी समस्या नहीं होती है। सिर्फ जो है धूप आपकी यहाँ पर रहती है, तो धूप रहती है तो नाइट में, रात में जो है मेला जो है यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इन महीनों में जो है ज़्यादा मेले मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख मेला, जो कि आप में से सभी लोग जो है इस मेले में जरूर गए होंगे, नहीं गए भी होंगे तो आपने नाम जरूर सुना होगा। वह है दोस्तों आपका सिंहस्थ, यानी कि जिसे कुंभ का मेला आपका कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए या अगर किसी से भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पर कि कुंभ या सिंहस्थ के मेले का आयोजन किया जाता है, तो वह कौन सा है, तो वह मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला है। उज्जैन में एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा स्थान है जहां पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन दोस्तों आपका होता है। तो यह आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। विशेष ग्रह स्थितियों के अनुसार कुंभ मेला जो है दोस्तों आपका लगता है और प्रत्येक प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है उज्जैन में आपका कुंभ का मेला आपका आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगने वाले कुंभ के मेले को सिंहस्थ के मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों, अगला मेला यहाँ पर बात करते हैं रामलीला का मेला। देखिए दोस्तों, ऐसे तो बहुत जगह जो है रामलीला का आयोजन आपका किया जाता है, लेकिन यह एक प्रसिद्ध मेला है जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। वह है आपका रामलीला का मेला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामलीला का जो मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है, तो ग्वालियर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। और ग्वालियर जिले में अगर आपसे जगह पूछ लिया जाए तो उस जगह का नाम है भांडेर तहसील है। यहाँ पर रामलीला का जो मेला है इसका आयोजन आपका होता है। 100 वर्षों से अधिक का जो है इसको टाइम हो गया है। 100 वर्षों से लगातार जो है इसका आयोजन यहाँ पर होते आ रहा है। तो रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है, ग्वालियर के भांडेर में इसका आयोजन किया जाता है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला आता है दोस्तों पीर बुधान का मेला। यह आपका कहाँ पर लगता है, तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सावरा क्षेत्र में जो है इसका आयोजन आपका किया जाता है। पिछले 250 वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मुस्लिम संत पीर बुधान का यह जो है यहाँ मकबरा भी स्थित है और अगस्त सितंबर में यह मेला आपका आयोजित होता है। तो पीर बुधान का अगर मकबरा भी आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ पर है, शिवपुरी में। और पीर बुधान का मेला भी कहाँ लगता है, तो शिवपुरी में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जाता है। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। अगला आता है दोस्तों नागा जी का मेला। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि नागा जी का
का मेला जो है कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नागा जी का मेला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा गांव में कहाँ लगता है। नागा जी का मेला मुरैना में कहाँ पर, तो पोरसा, यहाँ पर जो है इसका आयोजन आपका किया जाता है। अब बात आती है कि नागा जी कौन थे। तो अकबर कालीन संत, यानी कि जो आपका मुगल शासक हुआ अकबर, उसके समय के एक संत थे जिनका नाम था आपका नागा जी, और इन्हीं की स्मृति में यह मेला जो है प्रतिवर्ष आपका आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजन होता है? मुरैना के पोरसा में इसका आयोजन होता है। पहले देखिए, ये जो नागा जी का मेला होता था, यहाँ पर बंदर बेचे जाते थे, यानी कि बंदरों की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती थी। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि जो बंदरों की संख्या है बहुत कम हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर जो पालतू जानवर होते हैं उनको जो है यहाँ पर उनकी खरीद फरोख्त आपकी की जाती है, उनको यहाँ पर बेचा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है, नागा जी का मेला मुरैना पोरसा में आयोजन होता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अगला दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो मेला है उसको डिस्कस कर लेते हैं, हीरा भूमिया का मेला। कई बार दोस्तों जो है यह आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि हीरा भूमिया का जो मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में आपका होता है। इतना सा आपको याद रखना है। हीरा भूमिया का मेला आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन दोस्तों आपका ग्वालियर में किया जाता है। और कहा जाता है कि जो हीरामन बाबा थे उनके आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन जो है आपका यहाँ पर दूर होता था। तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में इसका आयोजन आपका किया जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला आता है दोस्तों तेजाजी का मेला। दोस्तों बात करते हैं तेजाजी का मेला। तो इसका जो आयोजन है गुना जिले के भामावड़ में पिछले 70 वर्षों से यह मेला जो है आपका यहाँ पर लगता आ रहा है। और तेजाजी के बारे में कहा जाता है कि वह एक सच्चे इंसान थे। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी। देखिए दोस्तों, कई जगहों पर जो है आपके ग्रामीण इलाकों में अगर आप आज भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको तेजा दशमी जो एक त्यौहार आता है तेजा जी का, उस दिन भी जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है मेले आयोजित आपके किए जाते हैं। तो यह आपका जो है सुना होगा, लेकिन जो एक प्रसिद्ध मेला है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसका जो आयोजन है गुना जिले के भामावड़ में दोस्तों आपका किया जाता है। तेजा जी से रिलेटेड जो है आपने यहाँ पर स्टोरियाँ भी सुनी होगी। एक स्टोरी ऐसी थी कि वह जो है आपके अपने गायों को लेकर जो है घर की ओर जा रहे थे, तो उनको जो है एक रास्ते में एक सांप मिलता है। वो बोलता है कि मैं उनको काटूंगा, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं इनको इनके घर पे जो है पहुंचा के आ जाऊँ, उसके बाद जो है वह जो है डस लेना। लेकिन वह जो है उनको डसता है, लेकिन उन्होंने जो है सब दूर पूरे शरीर पर कपड़े पहने हुए रहते हैं, तो उनको जो है जगह नहीं मिलती है। तो वो सांप फिर उनसे बोलता है कि कहाँ पर डसूँ, तो वह जो है अपनी जीभ आगे कर देते हैं। इस प्रकार की जो है कहानियाँ भी उनसे रिलेटेड यहाँ पर सुनने को मिलती है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। तेजा जी का मेला गुना जिले में आपका लगता है। अगला आता है दोस्तों जोगेश्वरी देवी का मेला। यह जो है आपका कहाँ आयोजित होता है? तो अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान पर जो है दोस्तों ये आपका मेला लगता है, जोगेश्वरी देवी का मेला। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। और देखिए इससे भी रिलेटेड एक कहानी है कि चंदेरी के शासक जोगेश्वरी देवी के भक्त थे। वे कोढ़ से पीड़ित थे, एक प्रकार की बीमारी थी उससे पीड़ित थे कि क्या यहाँ पर किंवदंती के अनुसार देवी ने राजा से कहा था कि वे 15 दिन बाद देवी स्थान पर आए, किंतु देवी का सिर्फ मस्तक ही दिखाई देना शुरू होता है। राजा का कोढ़ ठीक हो गया और उसी दिन से उस स्थान पर मेला लगना शुरू हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर एक राजा था, उसको कोढ़ की बीमारी हो जाती है। उसके बाद वो जो देवी होते हैं वह जो है उनको अपने मंदिर में आने को कहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ देवी का उनको सिर ही दिखता है, और उसके बाद उनकी जो बीमारी है वह आपकी ठीक हो जाती है। तब से जो है वहाँ पर जोगेश्वरी देवी का मेला आपका आयोजन होने लगा है। तो जोगेश्वरी देवी के मेले का आयोजन कहाँ होता है? अशोकनगर के चंदेरी में इसका आयोजन होता है। चंदेरी एक और के लिए प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में चंदेरी की साड़ियाँ जो है विश्वविख्यात है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला आता है दोस्तों अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। तो देखिए यह तो नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि अमरकंटक कहाँ आता है। तो दोस्तों यह आपका मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जाता है। चलिए अगला मेला जो है उसका यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वह है चंडी देवी का मेला। दोस्तों इसकी बात करें कि जो चंडी देवी का मेला है यह आपका कहाँ पर लगता है? तो सीधी जिले के धिदरा
घोघरा नामक स्थान पर चंडी देवी को सरस्वती का अवतार माना जाता है और यहाँ पर प्रतिवर्ष चंडी देवी का जो मेला है उसका आयोजन आपका किया जाता है। तो यह दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला आता है दोस्तों कान्हा बाबा का मेला। देखिए यह जो है होशंगाबाद जिला, जिसे कि अब दोस्तों आपका नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। तो एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए यह भी यहाँ पर दे सकता है कि कान्हा बाबा का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। वहाँ पर होशंगाबाद न देकर आपको नर्मदापुरम का ऑप्शन दे दे तो आपको वहाँ पर नर्मदापुरम टिक करके आना है, क्योंकि जो होशंगाबाद है इसका नाम बदलकर अब दोस्तों नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो नर्मदापुरम जिले या होशंगाबाद जिले के सोडलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा की समाधि पर यह मेला आयोजित होता है। तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में जो है इसका आयोजन दोस्तों आपका होता है। यह हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला आता है यहाँ पर कालूजी महाराज का मेला। तो दोस्तों जो कालूजी महाराज का मेला है यह आपका पश्चिमी निमाड़ खरगोन के पिपला खुर्द में 1 महीने तक यह जो है दोस्तों आपका मेला लगता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है पश्चिमी निमाड़, तो आज भी जो ऑफिशियल नेम है खरगोन का वह पश्चिमी निमाड़ ही है और जो आपका खंडवा है उसको पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा प्रूफ आप देख सकते हैं, जब आप MPPSC का फॉर्म भरने जाते हैं उसमें आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें दोस्तों आपका खंडवा और खरगोन लिखा हुआ नहीं आता, वहां पर अभी भी पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ जो है आपका चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी पता होना चाहिए कि इनका जो खंडवा और खरगोन का जो ऑफिशियल नाम है पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ है। तो कालूजी महाराज का जो मेला है कहाँ लगता है, तो पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन में दोस्तों इसका आयोजन आपका होता है। 200 वर्ष पूर्व कालूजी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमियों और जानवरों की जो बीमारियां थी दोस्तों उनको यहाँ पर ठीक करते थे। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पर आपका धमोनी उर्स। इसकी बात करें तो दोस्तों यह जो है सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर बाबा मस्तान अली शाह के मजार पर अप्रैल मई में यह उर्स जो है लगता है। तो धमोनी उर्स आपका सागर जिले में लगता है। अगला आता है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। दोस्तों इसका आयोजन मंदसौर जिले के नीमच नामक स्थान पर फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। तो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, मंदसौर जिले में दोस्तों यह लगता है। शहाबुद्दीन की जो मज़ार है वह भी दोस्तों आपकी यहीं पर स्थित है। अगला आता है मठ घोघरा का मेला। यह सिवनी जिले के मोरंथन नामक स्थान पर शिवरात्रि के समय 15 दिवसीय मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक प्राकृतिक झील और गुफा भी आपको देखने को मिलेगी। तो मठ घोघरा का जो मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। अगला आता है सिंगा जी का मेला। कई बार दोस्तों यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में अगस्त सितंबर में एक सप्ताह में जो है इसका आयोजन आपका किया जाता है। तो सिंगा जी का जो मेला है कहाँ पर, पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन के पिपलिया खुर्द में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जाता है। अगला है चरण पादुका का मेला। देखिए दोस्तों यह मेला डिस्कस करने से पहले अगर आपने MP की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें चरण पादुका नरसंहार भी आपका सुना होगा। तो उससे इसको रिलेट करके आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि चरण पादुका का मेला या चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो दोस्तों वो आपका छतरपुर जिले में होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों चरण पादुका मेले की। तो यह मेला छतरपुर जिले के चरण पादुका में मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है और मकर संक्रांति में इस मेले को लोग शहीद मेला भी जो है कहते हैं। तो चरण पादुका का मेले का अन्य नाम दोस्तों शहीद मेला भी है। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है कि शहीद मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो जो चरण पादुका जो आपका मेला है उसी को शहीद मेला भी कहा जाता है। तो इसका भी आंसर आपका यहाँ पर छतरपुर ही बनेगा। अगला दोस्तों आता है गोटमार का मेला, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इसका आयोजन होता है। छिंदवाड़ा जिले के पाडुना कस्बे में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पिक में जो है आप देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं, कुछ लोग इस तरफ है और कुछ लोग आपके जो है इस तरफ है। दोस्तों इस मेले में दरअसल ये होता है कि 2 गाँवों के लोग जो है एक दूसरे की तरफ यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं और यहाँ पर लगभग जो है गाँव के जितने भी पुरुष होते हैं वह आपके
इसमें हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे पर जो है पत्थर फेंकते हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा था तो उस टाइम जो है इसको स्थगित कर दिया था, बाकी जो है यह आपका पूरे टाइम इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। कब आयोजन होता है इसका, तो यह जो है मेला प्रत्येक वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन जो है इसका आयोजन दोस्तों आपका किया जाता है। तो गोटमार का मेला कहाँ आयोजन होता है, छिंदवाड़ा में। इसके नाम से ही आपका पता चल सकता है गोटमार, यानी कि इस प्रकार का जो आपके पत्थर वगैरह होते हैं उनको एक दूसरे को मारना, एक दूसरे पर फेंकना, इस प्रकार इसका नाम गोटमार मेला पड़ा। और कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। कुछ और मेले हैं जहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जल बिहारी का जो मेला है इसका आयोजन दोस्तों आपका कहाँ पर होता है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपका किया जाता है। चरण पादुका मेला उसका भी आयोजन छतरपुर में होता है। जल बिहारी का मेला इसका भी आयोजन छतरपुर में होता है। गरीबनाथ का मेला इसका आयोजन शाजापुर में आपका किया जाता है। यहाँ पर अवंतीपुर बरोड़िया गाँव जो है वहाँ पर इसका आयोजन होता है। सलकनपुर मेला इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सलकनपुर गाँव में ही जो है इसका आयोजन होता है, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि सलकनपुर जो है यह आपका किस जिले में आता है, तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आपका आता है। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह में दोस्तों इसका आयोजन होता है। गधों का मेला मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर लगता है, उज्जैन और चित्रकूट सतना में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जाता है। मड़ई का मेला इसका आयोजन दोस्तों आपका डिंडोरी में होता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो व्यापारिक मेला है वह आपका कहाँ पर लगता है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आपका किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नवग्रह का मेला इसका आयोजन दोस्तों आपका खरगोन में होता है, तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि हमने मध्य प्रदेश के मेले डिस्कस किए, जहाँ से कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स में आपको 4 से 5 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।